बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स को आगे लेके चलेंगे और एक्सरसाइज 3.3 शाहिद जमाल सर की बुक को फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्यूमुलेटेड फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चंस में सेक्शन बी में ये भी आ जाता है, बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूट द एक्यूमुलेटेड फैक्टर। एक्यूमुलेटेड फैक्टर का फॉर्मूला आपके सामने है, एस एन ओवर आई इज इक्वल टू मोड। ये डिटर्मिनेट कहलाते हैं, मोड भी पढ़ते हैं। मोड के अंदर आपने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, 1 प्लस आई ब्रैकेट के बाहर n माइनस 1 अपॉन आई। 3 केस आपको दिए हुए हैं, कुछ मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ आप ट्राई कीजिएगा। ए पार्ट में क्या है, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 0.02 और n 20 है। दो सिंबल हो गए i और n। फॉर्मूले में देखें स्टूडेंट्स, i और n, i वही है ऊपर से यूज हो रहा है। इसका मतलब है दो रिक्वायरमेंट, दो हमें चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है फॉर्मूले में। 1 तो कांस्टेंट है और दोनों चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि जो है आप तक अपडेट आती रहे। ठीक है, चेक कर लें क्लासेस को, डेली स्टडी भी होती रहेगी। स्टूडेंट सॉल्व लिखा, फॉर्मूला आपके सामने है, एस इज इक्वल टू मोड 1 प्लस आई की जगह मैंने आई को प्लेस कर दिया, ब्रैकेट एन की जगह n दिया हुआ है माइनस 1, मोड आ गया डिवाइड बाय आई 0.02। ठीक है, अब 1 को इसमें प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। पहले यहाँ पे कर लेते हैं, s इज इक्वल टू 1.02, 1 में इसे प्लस कर दिया 1.02, पावर बाहर 20 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.02 आई। 1.02 को स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आप 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 1.4859,474। ये जो है स्टूडेंट्स 20 टाइम पावर अप्लाई करने पर आ रहा है, -1 अपनी जगह और डिवीजन में आपको 0.02। s इज इक्वल टू 1 में से इसे माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है 1 चला गया तो क्या बचा, 0.4859,476 डिवाइड बाय 0.02। s इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं 24.297 एंड सो ऑन। दैट इज योर एक्यूमुलेटेड फैक्टर। देखें, इजी था, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी और फार्मूला भी जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं था। इसमें इसके बी और सी पार्ट आपने कॉपी कर लिए होंगे, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं जो हूँ आपके लिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू सम ऑफ एनविटी, यानी जो ईयरली आप जो है वो इंटरेस्ट पे करके जो है वो आपको हासिल होता है, सम ऑफ एनविटी आपको मालूम करना है कितनी हासिल होगी अगर आप ₹500 इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स एवरी 3 मंथ, तो हर 3 महीने पे आपके आखिर में 5 सालों तक आपने यही किया, 500 रुपये इन्वेस्ट किए 5 सालों के लिए और हर 3 महीने पर आपने उसे 8% जो है वो आपको जो है वो इंटरेस्ट भी मिला। तो आपने बताना है कि आपके पास जो है 5 ईयर के बाद कितनी वैल्यू, आपकी कितनी अमाउंट जो है वो सम हो जाएगी। ठीक है, डेटा बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखें, फॉर्मूला वही है पुराना वाला, ठीक है, चेंजिंग नहीं है।
पहले मैं इसको लिख दूं, प्रिंसिपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स 500, आर रेट टाइम आपको दिया हुआ है, और एम क्या होता है आपको मालूम है, कंडीशन क्वार्टरली, ठीक है। दैट इज योर डाटा। मालूम क्या करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। यस, लास्ट टाइम एक्सरसाइज में भी आपने क्या, एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके सामने है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन एम, 1 प्लस आई, और बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके सामने एम टी डिवाइडेड बाय आई। दैट इज योर फॉर्मूला, ठीक है। 1 प्लस आई एम टी अपॉन आई। आई क्या चीज़ है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट आप कैसे सॉल्व आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट आपके पास है आर डिवाइड बाय एम। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, आर डिवाइड बाय एम। सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पर। आर स्टूडेंट्स हो गया आपका 0.08 और एम है 4। कैसे स्टूडेंट्स, 8% है ना, परसेंटेज हटा के आपने पहले 8 को डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास जो है वो 0.08 आ जाएगा। आपने इसको m से डिवाइड कर देना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0.02। तो यह आपका जो है वो i निकल कर आ गया। इसे मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। s इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई आपने अभी सॉल्व किया है, एम टी 4 5 जा 20, 5 4 0.02, क्योंकि आई लिखा हुआ था, आई आपने फाइंड आउट किया है। 500 अपनी जगह, 1.02 पावर 20, 0.02 एस। 1.02 को स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाहर पावर अप्लाई हो रही है ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स आपने 1.02 को 20 टाइम्स सॉल्व आउट किया, तो आपके पास, अच्छा स्टूडेंट्स फॉर्मूले में मुझसे जो है, आपने स्टार्टिंग में देखा था कि इसके बाहर जो है, मोड के बाहर 1 भी था, तो वो यहाँ पे लिख लेता हूँ -1, ये मोड आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ -1, और ये आपका मोड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 500 अपनी जगह, 1.02 को 20 टाइम स्टूडेंट्स आपने पावर अप्लाई करनी, प्लस करने के बाद ना, 1 में प्लस करने के बाद, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.4859474 -1 और 0.02 अपनी जगह। अब आपने स्टूडेंट्स पहले डिमास रूल अप्लाई करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो देखें, डिवाइड के बाद क्या चीज़ यूज़ हो रही है, मल्टीप्लाई। तो पहले आपने 500 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक आंसर आएगा, फिर आपने जो है देन 1 से माइनस करना है और फिर डिवाइड करना है। तो मैं इसको आपके लिए लिख रहा हूँ, एस इंस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई किया, एक आंसर आया, 1 को माइनस करने पे एक रकम आ रही है बड़ी सी, उसको फिर हमने डिवाइड किया 0.02 से, तो आंसर आ रहा है 12,148.69। तो ये आपका स्टूडेंट जो है वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट हो गई, जो आपको मालूम करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें मुश्किल नहीं था, इजी था, वही फॉर्मूला लगा है, और ये करेक्शन जो हुई थी याद आ गई सवाल सॉल्व करते वक्त।
तो वो भी सही हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना, सम ऑफ एनवीटी, समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड अगर सवाल होंगे तो कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।